एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि बहुत से लोग इस फील्ड ये जो फील्ड है गेमलिंग और इसमें लोग बर्बाद होते हैं। तो आदमी सोचता है कि किस तरीके से मैं इसको छोड़ूं। बहुत से लोग बर्बाद होते हैं, बहुत से 90 में 10% लोग ऐसे हैं, 100 में 10% लोग ऐसे हैं जो बर्बाद नहीं होते हैं, कुछ कर ले जाते हैं, जिनका दिमाग अच्छा होता है, पेशेंस होता है, जिनके अंदर माइंड में सेट कर लेते हैं, माइंड सेट बना के चलते हैं, तो वो कुछ कर लेते हैं। तो उनकी तो हम लोगों को बात करनी नहीं है। ठीक, टॉपिक अपना जो है, टॉपिक ये है कि जब हम लोग को पता है, जब आपको पता है कि आप हार रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, आप किसी लायक नहीं बन पा रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, दुनिया जानती है कि उसमें बर्बादी है। और बड़े बड़े गीता में भी लिखा है हमारे कि जुआ किसी का ना हुआ, तो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हम लोग। तो इसको छोड़ने का या फिर ढूंढते रहते हो कि किस तरीके हम इसको छोड़ें, किस तरीके से हम लोग सक्सेस पा सके। तो पहली बात तो मैं, अगर आपको जुआ छोड़ना है, जो हमारा टॉपिक है कि जुआ किस तरीके से छोड़ें, तो गेमलिंग किस तरीके से छोड़ें, तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई किस तरीके से छोड़ा जाए, किस तरीके से इसको। सॉरी भाई, कैमरा हल्का सा डिस्टर्ब हो गया। कैमरा भी नहीं चाहता कि आप सब छोड़ें जुआ, तो इसको भी हमें लग रहा है कहीं से कमीशन आ रही हो। तो किस तरीके से आपको मतलब आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको माइंड सेट लेके चलना है जिससे आप इसमें ना लॉस करो, लॉस आपका इसमें ना हो। वैसे क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आ रही भाई कैमरे की, तो मैंने देखना, थोड़ा सा समझना। बात जो मैं बताऊंगा वो बहुत बढ़िया रहेगी, और उसको सुनने के बाद मुझे पता है कि आप 100% में से 50% लोग तो समझेंगे बात को, सुधरेंगे। तो जो मेन मुद्दा है कि भाई किस तरीके से छोड़ना है इसको, तो छोड़ने का भाई देखो, आपका मुझे लॉस पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बर्बाद हो चुके हो। मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप बर्बाद हो चुके हो, तो ये वीडियो देख रहे हो। और तो ये इतनी मेहनत जो मगज मारी, जो इतना परेशान हो, वही आदमी कर सकता है। यूट्यूब पे वही आदमी सर्च कर सकता है किस तरीके से छोड़े हैं, और दुनिया भर की चीज़ें। 10 लोगों की वीडियो देखी होगी, लोग बोलते हैं ये वो दुनियादारी, लेकिन मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और मैं बताऊँगा कि मतलब अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो, तो पहली बात तो आप पूरे बर्बाद हो चुके हो। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। और जिनके पास कुछ बचा है वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले लोग हैं। तो अब कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जिससे आपका जो एक लेवल है वो जो नीचे आ गया है, डाउन आ गया है, उसको तो अब करना ही है। साथ में आपको एक काम और करना है, आपको एक मतलब कुछ ऐसा सोर्स ढूंढना है इनकम का, जो आप जिसमें आप खुश रह सको। खुश रहना बहुत बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में। अगर आप खुश नहीं रहोगे ना, तो आप गारंटी ले लो मुझसे, जुआ जुआ तो छोड़ दो, गैम्बलिंग तो छोड़ ही दो, गैम्बलिंग से बड़ी बड़ी चीज़ों में फंस जाओगे भाई, बड़ी चीज़ों में, जिसमें आप एकदम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, अधमरे हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको खुश रहना सीखना है। फर्स्ट चीज़ जो आपकी है वो आपको खुश रहना सीखना है। दूसरी चीज़ आपकी, जो मैं जुआ छोड़ने का सेकंड टॉपिक है, मतलब किस तरीके से जो गेमलिंग छोड़ने का दूसरा टॉपिक मानो, दूसरा चैप्टर मानो, कुछ भी कह लो, जो एक टिप है, वो दूसरी टिप ये है कि आपको एक बढ़िया इनकम सोर्स ढूंढना होगा, मतलब जो बढ़िया हो, ऑलमोस्ट जिसमें आपको मोटा मोटा माल मिले। तो मोटा माल ऐसे तो सबको मिलता नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मोटा माल जहाँ पे मिले, आप उस जगह पे थोड़ा सा फोकस करो, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करो। और इसको छोड़ने के बस यही दो ऑप्शन है। अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत करके मोटा माल कमाते हो, और
थोड़ा सा खुश रहते हो लाइफ में, इन्जॉयमेंट करते हो, और ये सब जो पीछे की चीज़ें हो गई हैं इसको भूल सकते हो, तो आप छोड़ सकते हो। वरना कोई भी आपका आ जाए, कोई भी आपको ये छुड़वा नहीं सकता। तो दो चीज़ें, एक तो मोटा माल कमाओ और खुश रहो, तो इसको छोड़ सकते हो। दूसरा ये कि इससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो जिससे मतलब वो तो छोड़ने में आएगी नहीं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा लेवल अप करवा देगी। तो छोटा छोटा कमा के भी आप, कंपाउंडिंग करके भी आप एक लेवल अप कर सकते हो, और आप सही हो सकते हो, सही हालात में पहुंच सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको इसको छोड़ना है तो इसके छोड़ने के लिए आपको, कहते नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ना है तो उससे बढ़िया चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया चीज़ जिस दिन आपको मिल जाएगी उस दिन आप ये अपने मन से छोड़ दोगे। तो वो लोगों को मिलती नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत लगती है। तो बस छोटी सी बात है कि कुछ दूसरा ढूंढो लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई अमीर नहीं बनता है, इससे ही सब अमीर बनते हैं और इससे ही सब सक्सेस पाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसमें लोग बर्बाद ही होते हैं ज़्यादातर। तो दूसरे लोग भी सक्सेस पाते हैं यार, दूसरे लोग भी कार खरीदते, दूसरे लोग भी घर खरीदते, बंगला खरीदते। तो दूसरे क्या कर रहे हैं, या कुछ वो किस तरीके से करते हैं बिजनेस, या फिर दूसरे फील्ड में उतरो ना। नहीं बने हो तुम इसके लिए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? नहीं बने हो तुम इसके लिए, सोच लो जो लॉस हुआ, जो लोन हुआ, जो सब कुछ हुआ वो हो गया। नहीं बने हो तुम इसके लिए। जैसे सरकारी नौकरी के लिए हर आदमी नहीं बना होता है, मेहनत लगती है। हाइट किसी की नहीं होती, अब वो सोचे मैं आर्मी में चला जाऊँ, हाइट उसकी कम है तो कैसे चला जाएगा यार? तो नहीं हो तुम यार इसके लिए, समझो मेरी बात। नहीं बने हो आप इसके लिए, इसको छोड़ो, दूसरा ढूंढो। किसी और काम में तो आप ऐसा नहीं करते हो, पता चल जाता है आपको कि आप उसके लायक नहीं हो तो छोड़ दोगे। छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो? तो इसको भी छोड़ो यार। जब आपको मिलना है नहीं कुछ तो उसके पीछे क्यों पड़े हो भाई? छोड़ो, गिव अप करो भाई, गिव अप करो। तो जितना जल्दी कर लोगे ना उतना फ़ायदे में रहोगे। और वरना तो भाई आपकी मर्ज़ी, आप अपने हाथों और पैर के और जो कमाया है और जो चीज़ें आपके पास हैं उसके सबके मालिक हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं होता है छोड़ो। छोड़ने का बस यही, छोड़ने का मैं बता रहा हूँ आपको छोड़ना किस तरीके से। आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो टॉपिक ही यही है कि छोड़ना किस तरीके से। तो मैं छोड़ने का बता रहा हूँ। पहली बात तो ये दिमाग से हटा लो, ये दिमाग में डालो कि तुम नहीं बने हो उसके लिए, गैम्बलिंग के लिए तुम नहीं बने हो। दूसरा जो है, दूसरे जिससे आप गिव अप कर दोगे, जिससे आप कर पाओगे ये चीज़, वो दूसरा है कि आप दूसरे चीज़ में डालो, जाओ दूसरे चीज़ के अंदर जाओ, बिजनेस के अंदर जाओ, दूसरे चीज़ों के अंदर जाओ। दूसरे जिसमें जहाँ पे आदमी मोटा मोटा माल उठा रहा है वहाँ पे जाओ ना। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन एक ना एक दिन उठाओगे। तुम भी उठाओगे कार, तुम भी उठाओगे घर, तुम भी लेके आओगे अपना घर बड़ा सा, तुम भी बड़ी कार लेके आओगे। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी यार, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ ये है कि पक्का लेके आओगे, गारंटी के साथ तुम लेके आओगे भाई। तो हर चीज़ के लिए हर आदमी नहीं बना होता भाई, हर चीज़ के लिए हर आदमी नहीं बना होता है। इसको छोड़ो, इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ें अभी तुम्हारे इंतज़ार कर रही है, इससे 10 गुनी अच्छी चीज़ें। तो पहले तो अपने माइंड में ये डाल लो कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम्हें ये छोड़ना है, इसके लिए तुम बने नहीं हो। इसमें अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा लॉस पक्का है, तुम बर्बाद होगे, अपनी ज़िंदगी एक एक दिन कम कर रहे हो। पहली बात ये सोच लो। दूसरी बात, जहाँ से लोग मोटा माल उठा रहे हैं वहाँ पे जाओ ना, क्यों इधर उधर घूम रहे हो यार? क्यों घूम रहे हो भाई, क्यों घूम रहे हो? बिजनेस देखो, दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरा
जॉबें होती हैं दुनिया में, बहुत चीज़ें हैं यार, क्यों लगे हो चक्कर में, तो उसमें ध्यान दो। और इन 2-3 चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ सोचते हो कि उससे हो सकता है, तो नहीं है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो तो उससे नहीं होएगा, उसके अलावा नहीं होएगा। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जो एक मोटा है, या तो अपने दिमाग में डाल लो कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। पहले तो सबसे पहला एक काम तुम्हें करना है, तुम्हें अपने दिमाग में इतना डालना है कि तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो, नहीं बने हो, नहीं बने हो। तुम कुछ भी कर लो, तुमसे नहीं होएगा। पहले चीज़ तो तुम्हें ये सोच लेनी है भाई, अगर तुम्हें गिव अप करना है तो तुम्हें ये सोचना ही होगा। सेकंड चीज़ जो आपको सोचनी है, वो आपको ये सोचनी है कि भाई इसके अलावा भी तो दुनिया कर रहा है ना काम, कमा रहा है ना करोड़ों। सेकंड चीज़ ये सोचनी है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताऊंगा, वो आपको ये सोचनी है, अपने अंदर एक बिलीव लाना है कि एक दिन तुम भी घर खरीद सकते हो, एक दिन तुम भी अपना लोन का पूरा कर्जा जो है उतारोगे, एक दिन तुम भी अपना ऋण उतार दोगे, और एक दिन तुम भी कार खरीद लोगे, और बिना इस चीज़ के। और इस चीज़ से तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई हैं, और बहुत सी चीज़ें इंसान समझता है दूसरे के बताने से। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जानते होंगे ये सब, लेकिन जब दूसरा आदमी एक्सप्लेन करता है तब आदमी को ज़्यादा समझ में आता है। तो मैंने आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, और इसी तरीके की वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो पे।